विधायक जी, आज आपने एक मुद्दा उठाया कि मेरठ में एक साल में 500 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। कैसा आपको पता चली और ये बहुत बड़ा मुद्दा आज इस बैठक में रहा? देखिए, हमेशा आप एक चीज़ जानिए, सरकार सब कुछ साफ साफ करके दिखाना चाहती है कि कुछ गलत नहीं हो रहा। मैंने स्मार्ट सिटी पर पूछा कि एक सड़क बता दो जो सी स्मार्ट मेरठ की हो। हमने इनसे ये पूछा कि आप बिजली विभाग में कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें पैसा देना पड़ रहा है लोगों को। बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्षमता वृद्धि हो नहीं रही, शिफ्टिंग का काम हो नहीं रहा, तो इसमें बगले जागने लगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो चोरी होती है, जो साजो सामान की, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे खंभे हों, तार हों और कई अन्य चीज़ों की भी चोरी होती है, तो इस चोरी को रोकने का आपने क्या प्रयास किया? और ये भी साथ साथ पूछा कि पिछले एक साल में जितने ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, कम से कम मेरठ की संख्या आप बता दो। तो उन्होंने वर्बली एक ऐसे ही अंदाजे में 500 बता दी। अगर ठीक तरीके से आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे तो एक एक जगह से 3-3, 4-4 बार भी चोरी हुई है ट्रांसफार्मरों की। मैंने लगातार शिकायत की, बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों को सूचना दी कि छोटी सी भी अगर कोई चोरी या डकैती हो जाती है तो पूरे जिले में कोहराम मच जाता है, तो उसके पीछे पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, पकड़ सकती है। तो इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही? तो मुझे लगता है कि इसमें साजिश हो रही है, कहीं ना कहीं बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस चोरी में, और ये चोरी खुलेगी तो उनके नाम सामने आएंगे। अच्छा, मंत्री जी भी बिल्कुल शॉक थे, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये कि एक साल में 500 ट्रांसफार्मर का चोरी हो जाना। ट्रांसफार्मर को चोरी करना अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग लगता है कि कैसे हो सकता है। देखिए, ये कारनामा कैसे हो रहा है? और कप्तान से भी रिपोर्ट मांगी गई है। मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि बिजली विभाग के कई अधिकारी भी इसमें पकड़ में आ जाएं और कई लोग की सह पर यह काम चल रहा हो, लेकिन बिजली विभाग के किसी बड़े अधिकारी ने आज तक इस पर ढंग से संज्ञान नहीं लिया, बड़े अधिकारियों से वार्ता नहीं की। मैं लगातार इनसे वार्ता करता रहा, यहाँ के चीफ से, एमडी से, एक्शनों से, कि भाई इतनी बड़ी चोरियाँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग चोरी कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, तार, खंभे, तो आप इसकी शिकायत करके इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? इसके बारे में बताते ही नहीं है कुछ। तो मेरा अपना ये कहना है कि सरकार को सजग रूप से इसमें काम करना चाहिए और सही आंकड़ा पेश करना चाहिए। अगर एक जिले में वर्बली उन्होंने 500 बताए तो हजारों चोरियां हुई हैं। अगर पूरे प्रदेश में देखेंगे तो सैकड़ों करोड़ रुपए की, इसमें शायद अरबों रुपए की चोरी पकड़ी जाएगी। अतुल जी, एक राजनीतिक सवाल, यहाँ एक बात हुई इंडिया को लेकर के, और मंत्री जी का कहना है पहले विपक्ष खुद ही समझ जाए, प्रधानमंत्री बहुत सारे हैं, क्या कहना है? देखिए, उनका कहना अपना है, लेकिन ये मीटिंग जो थी ये पॉलिटिक्स वाली नहीं थी मीटिंग, नहीं, ये तो दिशा की, ये दिशा, हाँ आपका सवाल सवाल है, दिशा की मीटिंग थी। इसमें माननीय मंत्री जी प्रतिनिधि होने के नाते आए, वो अध्यक्ष थे, हम लोग यहाँ पर सदस्य हैं, हम लोग विधायक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ पे साथी बैठे थे, कि हम लोगों ने तो सवाल कम ही किए हैं, आप बताओ ना, काम के ऊपर बात करो ना। मैंने स्मार्ट सिटी पर एक सवाल पूछ लिया कि बताइए मेरठ की कोई एक सड़क बता दीजिए जो स्मार्ट हो, कोई एक के बारे में जानकारी दे दो तो हम मान लें। अभी प्राधिकरण के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे थे, हालांकि ग्रीन वर्ड्स का मुझे जानकारी, नॉलेज नहीं है कि किस तरह की है, लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था सदन में कि जो कॉलोनियाँ, जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं रिहाइश के रूप में, तो वो उनको रेगुलर क्यों नहीं किया जाता? आप उनको चिन्हित करके रेगुलर कर दीजिए और रेगुलर करके उसको आगे बढ़ाइए, और नई अवैध कॉलोनियाँ। राजनीतिक सवाल से क्यों बच रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया को लेकर के उन्होंने कहा कि इंडिया खुद बिखर जाएगा। देखो, ऐसा है ना, इंडिया कभी नहीं कर सकता, इंडिया एकजुट है। इंडिया का मतलब है एकता, और हमेशा से आपने देखा होगा जब भी देश का नाम आता है सब इकट्ठा होने की बात करते हैं, तो वो इकट्ठा होने के लिए ही इंडिया नाम उसका रखा गया, सब लोग इकट्ठे मिलकर धराशायी करने का काम इनको करें। बीजेपी लगातार जैन के ऊपर डोरे डाल रही है। जैन चौधरी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। देखिए, जैन चौधरी जी ने बिल्कुल क्लियर कट ये कह दिया, क्लियर कर दिया कि हम लोग अभी जो मीटिंग होने जा रही है दोबारा इंडिया की, सब लोग इकट्ठे दल होंगे, उसमें फिर जा रहे हैं, और गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाकर इस तरह की खबरें, न्यूज़ निकाली जाती हैं जिससे उनकी छवि को कमजोर किया जाए, खराब। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित रूप से सब लोग एकजुट हैं और एकजुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू।